जरूरी है, चुनौती भी बड़ी है और 24 तारीख की घटना है। आज 6 तारीख का वक्त हो चुका है, यानी कि 12 दिन से ऊपर का समय हो चुका है, 10 दिन के करीब का समय हो चुका है। और इस दरमियान लगातार एक तरफ सीएम विधानसभा में इस बात का जवाब देते हैं कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा, जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे। और ट्रिपल मर्डर जैसी बात है, यानी कि तीसरा सिपाही भी मर चुका है। तो उसके बाद इस पूरी घटना को लेकर के और एसटीएफ चीफ हमने देखा कि कैसे वो 24 तारीख की घटना थी और 24 की देर रात से वो प्रयागराज में कैंप किए हुए हैं और उनकी पूरी टीम्स कैंप की हुई हैं। तकरीबन हमने 4000 जो फोन के रिकॉर्ड्स हैं वो खंगालने की बात निकल के सामने आई। उस समय जो लोकेशन पे जो लोग थे उनको टारगेट, उनके बारे में पूरी जानकारियां इकट्ठा की गई। उसके बाद कुछ अलग अलग सीसीटीवी फुटेजेस भी देखे गए हैं, जिसके आधार पर रायबरेली और लखनऊ के अलग अलग फुटेजेस की बात की गई है कि इन गाड़ियों से लोग गए थे। हालांकि गाड़ी बदलने जैसी बात भी निकल के सामने आई कि अलग अलग जिलों में अलग अलग गाड़ियों से लोग भागे हैं, जितने शूटर हैं। तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं एक बड़ी टीम इसको लेकर के काम कर रही है। 40 से अधिक टीमें इसमें जो लगी हुई हैं, फिलहाल अलग अलग टीमें इसमें काम कर रही हैं और पुलिस की कोशिश है जल्द से जल्द पुलिस की गिरफ्त में ये सारे आरोपी हों। और इसमें सबसे बड़ा जो शख्स है, इसमें असद को लेकर के भी गिरफ्तारी की बात, पुलिस की पूरी कोशिश है कि असद की भी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो, क्योंकि 2.5 लाख का इनामी हो चुका है। अतीक का जो तीसरा बेटा है, बालिग बेटा है, वो उसकी गिरफ्तारी के लिए भी टीमें लगी हुई हैं। विवेक, एक सवाल आपसे पूछना चाह रहे विवेक, सवाल ये कि उस्मान जिसके बारे में जिसकी गिरफ्तारी के इनकाउंटर की बात कही जा रही है, कहा यह जा रहा है कि इसी ने सबसे पहले गोली उमेश पाल को मारी थी, यानी लीड कर रहा था। यह कोई जानकारी मिल पाई? बोलो विवेक, बोलो। जी देखिए, बिल्कुल। तो ये घटना, इस घटना को लेकर के पुलिस कहीं ना कहीं अपना काम करने की कोशिश में है और जल्द ही पुलिस की कोशिश है कि अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी हो। और तकरीबन 15 से अधिक ऐसे लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी की कोशिश पुलिस की है, जिसमें 7-8 नामजद है जिनके खिलाफ अब जिनके नाम का पुलिस को पता है। बाकी अन्य जो आरोपी हैं जिनके बारे में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, फोन की डिटेल्स के आधार पर जो लोग की जानकारी मिल रही है, उन तक भी पुलिस जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश में है। जी, लेकिन विवेक, इसके साथ महत्वपूर्ण बात यह भी हो जाती है, देखिए जिस तरीके से अनूप भी कह रहे, क्योंकि ये लीड कर रहा था, सबसे पहले इसी ने गोली मारी थी, तो जाहिर सी बात है जब पूछताछ होगी तो कई खुलासे जो है वो उस्मान के जरिए हो सकते हैं। बिल्कुल, उस्मान के जरिए बड़े खुलासे होंगे, क्योंकि उस्मान के जरिए खुलासे हो सकते थे। लेकिन फिलहाल उस्मान को जिस तरीके से ढेर करने की बात निकल के सामने आ रही, तो उस्मान अब उस हैसियत में नहीं होगा कि फिलहाल उस्मान को चीजें बता पाए। लेकिन अगर उस्मान अगर सोहेल अस्पताल में वो बच जाता तो बिल्कुल वो सारी बातें बता सकता था कि किस तरीके से प्लानिंग हुई थी और किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था, किसने उसको प्रवोक किया था, किस कारण ये पूरी घटना हुई। तो ये एक बड़ी चीज है जिसके बारे में पुलिस जानकारी करने की फिलहाल कोशिश में भी है। हालांकि एफआईआर के आधार पर, परिजनों के आधार पर जो तमाम जानकारियां इकट्ठा हो सकी हैं, उसके आधार पर जो चीजें हैं, जो एक्शन है, वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। कुछ रकम की फिरौती और कुछ रकम की वापसी की भी मामला 2 दिन पहले निकल के सामने आया, जिसके बिल्कुल विवेक, और देखिए कई सवाल खड़े हो रहे थे। एनकाउंटर हुआ है और अब ये कहा जा रहा है कि हो सकता है एनकाउंटर का डर इन लोगों को सता रहा हो, तो शायद बाकी जो आरोपी है वो सरेंडर कर दे, क्योंकि पहले ही तय था कि जरूर कोई ना कोई बड़ी कार्रवाई होगी। और कार्रवाई शुरू हुई, एक्शन शुरू हुआ, बुलडोजर एक्शन। उसके बाद दूसरा एनकाउंटर भी हो गया। उस्मान चौधरी, देखिए उस्मान वही वो शख्स जिसने उमेश पाल को सबसे पहले गोली मारी थी, वो लीड कर रहा था। इस बात की अहमियत को समझिए, इंपॉर्टेंस को समझिए कि जो वहां गैंगवार हुई, जो मारपीट हुई थी, वहां गोली चली थी, उस दौरान सबसे आगे उस्मान था, यही था। और अब पूरी प्लानिंग के तहत यह कार्रवाई की गई थी, उस प्लान में इसको सबसे आगे रखा गया था। अब सवाल ये उठ रहा है कि बाकी लोग क्या सरेंडर करेंगे? एनकाउंटर हुआ है, ये दूसरा एनकाउंटर है, और क्या अपराधियों में खौफ आएगा? सवाल कई उठ रहे हैं, क्योंकि प्रयागराज में जो कांड हुआ, उमेश पाल हत्याकांड, उसके बाद लगातार कार्रवाई कर रही है प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन। और अब देखिए, अब जो जानकारी मिल रही है जो है उस्मान चौधरी, जी हाँ, उस्मान चौधरी का आतंक एनकाउंटर किया गया। उसके बाद यह भी जानकारी मिली कि 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। और कहा जा रहा था कि जो जानकारी